सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, सभी को मालूम होगा अभी देश में जो स्थिति और जो हालात चल रही है, खास करके जो हम मसीही भाई बहन लोग हैं, जो हमारा मसीही समाज है, उसके ऊपर किस प्रकार से खास वर्ग, खास पार्टियां और खास कम्युनिटी के लोग किस प्रकार से टारगेट कर करके आज देश में अशांति का माहौल बनाने के लिए पूरी अपनी दमखम को लगा चुके हैं। जैसा कि हाल ही में हमारी एक वीडियो और इसके पहले मैंने उसमें बतलाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से राजस्थान की सरकारें ने राजस्थान की असेंबली में किस प्रकार से एंटी कन्वर्जन बिल को पास कराया, और उसमें आपको मालूम होगा 50 लाख 1 करोड़ से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रोविजन बनाया। ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन का जो काम करा रहा है, कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा करके यूं लग रहा है ना कि पाकिस्तानी और कहीं दूसरे का जो टेररिस्ट होता है, वो टेररिस्ट से भी बड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मुझे याद है अजमल कसाव जो ये आपको मुंबई में जो ताज होटल पर जो अटैक किया था, अक्षरधाम पर अटैक करने वाले जो टेररिस्ट थे, उनके ऊपर भी 50 लाख और करोड़ रुपया का जुर्माना नहीं था। हो सकता है ये फांसी का सजा हुआ होगा, लेकिन जिस प्रकार की सजा और जिस प्रकार से ये प्रोविजंस जो हैं ये संसद ये अपनी असेंबली में पास किए हैं, इस चीज़ से एक चीज़ तो साफ हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि ये ईसाई समाज, यहाँ के जो क्रिश्चियनिटी है, जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, इन लोगों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाता। मेरा मानना है कि अगर आपका संविधान जो कहता है, संविधान में इस बात को बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी को डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दे करके कोई अगर धर्म परिवर्तन कराता है, तो ये केंद्रीय कानून में भी ये गलत बताया गया, संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है। मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म को ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कराना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस आदिवासी समाज की आप बात करते हो, क्या वो हिंदू है? वो भी तो हिंदू नहीं है ना, वो भी तो आदिवासी जो है, आदिवासी तो अपने आप को कभी हिंदू माना नहीं। उन्होंने तो हमेशा, और उनकी बात क्यों, मैं बाबा साहब की भी बात करें, गॉडसे बाबा की बात करें, और बहुत सारे ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो सामाजिक परिवर्तक रहे हैं, उन्होंने भी तो स्पष्ट इस बात को कहा है, आदिवासी का कल्चर अलग होता है, आदिवासी की संस्कृति अलग होती है। अपने आप को आदिवासी हिंदू मानते नहीं हैं, क्योंकि उनका सरना धर्म है, गोंड धर्म है, और भिन्न भिन्न प्रकार के अपने धर्म का पालन करते हैं। उनका देवता वन देवता होता है, वो जंगल के देवी देवताओं का पूजा करता है। आप भी तो उनको जबरदस्ती कर करके हिंदू बना रहे हो, तो क्या ये कन्वर्जन नहीं है? क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं है? अगर आप ये धर्म परिवर्तन करा रहे तो ये अच्छी बात है, आपको कोई सजा नहीं मिल सकती है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई मसीह को ग्रहण कर रहा है, कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, तो ये कन्वर्जन हो गया, ये धर्म परिवर्तन हो गया, और इसके लिए इतना बड़ा क्राइम हो गया कि आप उसको 50 लाख करोड़ रुपया और उसको फांसी की सजा, उसको आजीवन कारावास की सजा दे रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसे गुनाहगार लोगों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। आप तो भाई लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात कहें, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप किसी व्यक्ति को डरा करके, धमका करके उसको जो वोट लेते हो, आप जो वोट की चोरी करते हो, आप जो ईवीएम की हैकिंग करते हो, आप जो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को प्रलोभन दे करके, रुपया पैसा बांट करके, उसको भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री दे करके जो उसका वोट लेते हो, तो तेरे लिए फिर इस प्रकार की कानून क्यों नहीं? ऐसे ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरा मेरा सवाल है, हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आपने एंटी कन्वर्सन के लिए तो बहुत बड़का ऐसा बना दिया कानून कि जैसे लग रहा है ना कि पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है। लेकिन उन आतंकवादियों को जो आपकी पार्टी में है, जो किसी की बेटी का बलात्कारी है, किसी की बहन का बलात्कारी है, जो किसी का बेटा का हत्यारा है, इसके लिए कब ये बिल आएगा? उसके लिए इस प्रकार की सजा की प्रावधान कब होगी? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। याद रखिएगा, सत्ता हस्तांतरित होने वाली चीज़ें होती है। सत्ता आपकी बाप की बपौती नहीं है। आज आप हैं तो कल कोई दूसरा भी बैठेगा। ये सत्ता जो है ना, जिस दिन सत्ता से बेदखल आप हो जाएंगे ना, ये याद रखिएगा, इस धरती पर के कोई व्यक्ति आपको क्षमा कर दे अलग बात है, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा कभी करने वाला नहीं है। मैं कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ,
मेरे को रिलीजन से, किसी भी प्रकार के कोई रिलीजन से ना तो कोई नफरत है और ना कोई प्रेम। हाँ, ये बात रह गई, मैं मसीह को मानने वाला हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। और मैं इसलिए मानता हूँ कि मैंने बाइबल को स्टडी किया है। मैंने बाइबल को स्टडी करने के बाद मैंने देखा है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भी इसी बाइबल को पढ़ करके, और उन्होंने कहा था कि कोई एक गाल पर मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे दो। आज मसीहियत यही चीज़ को सीख लाता है और यही कारण है कि आपकी मनोबल बढ़ जाती है। मसीहियत आज तक किसी के ऊपर प्रतिशोध नहीं लिया, यहाँ तक कि प्रतिकार के लिए भी लिखा गया तो प्रतिकार भी नहीं किया, परंतु आपका मनोबल इतना बढ़ गया कि इनके साथ जो आप कर रहे हैं ये बहुत बुरा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को समाप्त करने का नंगा जो खेल आप खेल रहे हैं ना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2027 में जो है ना, 2029 में जो है ना, आपकी सरकार रहने वाली नहीं है। आप जो ये उछल रहे हैं ना, आप बस 29 तक के उछल लीजिए। 29 के बाद जब चुनाव होगा ना, तो आप कहीं भी नहीं दिखने वाले हैं। ये मेरी प्रोफेसी है, लिख लीजिएगा, कहीं डायरी में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का कोप आपके ऊपर आ रहा है, आपके पार्टी के ऊपर आ रहा है और आप नाश होने वाले हैं, सर्वनाश होने वाले हैं। याद रखिए, आज जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के साथ आप घिनौना कर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप मसीहियत को मिटा दीजिएगा? मसीहियत को मिटाने वाले कितने लोग मिट गए, आप शायद भुला रहे होंगे। सदोम और अमोरा की बात आपको याद करना चाहिए। आपको कहाँ से याद होगा? थोड़े ने आपने बाइबल पढ़ी है। परमेश्वर का कोप जो होता है ना, मिस्र को भोगना पड़ा था। इसलिए याद रखिए, आपने कानून बनाया, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि जहाँ पर जो कड़ा कानून बनाना चाहिए था, वहाँ की आदिवासी, वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स के बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करने के लिए, कि जो कोई भी इनकी बहन बेटियों के साथ में किसी भी प्रकार की घिनौना करतूत करेगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपने ऐसा कानून कब बनाया? इस प्रकार के आपराधिक मानसिकता वाले लोग जो अन्य स्टेट में एसटी वर्ग के लोगों के मुंह में यूरिन पास करता है, सिर के ऊपर पेशाब कर देता है, ये क्या है? इसके लिए आपकी कड़ी कानून कब बनेगी? इसके लिए आपने हाथ में चूड़ियां क्यों पहन रखा है? इसके लिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैं जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। और आप इस लोकतंत्र में जवाब देने के लिए आपके पास में वोट का पावर है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में इनके पैसे और इनके लोभ, इनके प्रलोभन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जहाँ तक डराने धमकाने की बात है, आपके पास में सारे संसाधन हैं। आप याद कीजिए उस समय का, यह देश आपका है, यह धरती आपकी है, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका यह देश है, आपका यह संविधान है, आपका लोकतंत्र है। इसे बचाना आपका कर्तव्य होगा। और जब तक आप डरे रहेंगे तब तक ये डराते रहेंगे। कब तक इस प्रकार से डरे रहिएगा? कब तक आप हाथों में चूड़ियाँ पहन करके बैठे रहेंगे? कब तक आप घूंघट लगा करके बैठे रहेंगे? जागिए, समय रहते अगर नहीं जागेंगे तो फिर आपको ये जागने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी से मेरा अपील है, मेरे इस अभियान में मैं मानवता को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इंसानियत को बचाने का काम कर रहा हूँ। ये देश लोकतंत्रात्मक है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ प्रत्येक धर्म के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए थी, परंतु इन लोगों ने जिस प्रकार से अपने राज्य में नियम बना करके लोगों के साथ में जो खिलवाड़ कर रहा है, उनके संवैधानिक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये देश को शर्मसार करता है और लोकतंत्र को बर्बाद करने का इनका षड्यंत्र है। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक इसी प्रकार से आपके संवैधानिक अधिकारों को कुचलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको जागने का समय आ गया है। अब आप जागिए और ऐसे ऐसे लोगों को समय के साथ इनको जवाब दीजिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और ख़ास करके इलेक्शन के समय में इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक आपकी अपनी दावेदारी सांसद भवन में और ये दोनों सदनों में नहीं होगी, तब तक आपके साथ यही होगा। आइए और अब एकजुट होइए और अपने लोगों को उस असेंबली तक भेजने का काम कीजिए। जिताइए और खड़ा होइए अपने प्रत्याशी को। आइए, इनको अगर जीत नहीं सकते तो इनको हरा करके, इनको शिकस्त दे करके इनकी औकात को जरूर दिखाने का काम कीजिए। हम इस वीडियो में इतना ही बताने का कोशिश कर रहे थे। बस आपसे एक निवेदन है, इस अभियान में आप हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति के पास में, 10-10 ग्रुप में जितने ग्रुप हैं उनके पास में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, एक एक लोगों के पास जाएगा नहीं, तब तक लोग अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने अधिकार को नहीं समझेंगे। आज हम जानते हैं
मसीही लोग क्या होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। अरे हमने तो सीखा है, बाइबल में बताया है, तो क्षमा कर तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि हम ही सिर्फ क्षमा करते क्यों रहेंगे? हम तो क्षमा करते हैं, लेकिन वही लोग हमारे ऊपर की इस प्रकार से शोषण कब तक करते रहेंगे? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।